निकायों की समस्याओं को लेकर ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने आज जन सुनवाई की है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या निकल कर आया सर जन सुनवाई में? आज की जन सुनवाई में हमने कई सोर्सेस से जो जन शिकायतें आती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे आती हैं, हमारे स्वयं की जो टेक्नोलॉजी आधारित व्यवस्थाएं हमने बनाई हैं, संभव है 1533 है, इन सारे फेसबुक है, सोशल मीडिया है, ट्विटर है, समाचार पत्र हैं और हमारे स्वयं के संपर्क में आकर के लोग शिकायतें देते हैं। इन तमाम सोर्सेस से जो शिकायतें आती हैं उनको हम लोग इकट्ठा करते हैं और उनको निस्तारण के लिए भेजा जाता है। जिसमें निस्तारण नहीं हो पाता है उसे हमारे स्तर पर लिया जाता है। आज हमने जो मासिक संभव की सुनवाई होती है नगर विकास विभाग से संबंधित, वो हमने किया है। ज़्यादातर शिकायतें हमने जल निकासी से संबंधित लिया था, इसलिए कि आने वाले दिनों में बरसात आएगी तो जल निकासी एक समस्या न बने, इसके लिए ज़्यादातर शिकायतें हमने उसकी लिया था और काफ़ी अच्छा काम हुआ है। जिन शिकायतों की चर्चा हुई उसमें काफ़ी प्रभावी कार्यवाही हमारे नगर निकायों में, नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, पंचायतो62 में हुई है। ज़्यादातर क्या सभी जो शिकायतकर्ता थे वो संतुष्ट थे कार्यवाही से। लेकिन मैंने साथ ही अपने सभी 762 निकाय जो आज हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े थे, उन सबको मैंने ये कहा भी है कि आने वाले दिनों में बरसात का सीज़न आएगा, तो अभी बिना बरसात के अगर जल भराव हो रहा है तो बरसात में और भी समस्या गहरी बनेगी। उसके मद्देनज़र नाले नालियों की सफाई सुनिश्चित की जाए, डेली सफाई पे ध्यान दिया जाए, डेली सफाई करने के बाद रिपोर्टिंग पे ध्यान दिया जाए। जो लो लाइंग एरियाज़ हैं उनके जल भराव को निवारण करने के लिए परमानेंट व्यवस्थाएं क्या हो सकती हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाए। ये सारी बातें आज बड़े विस्तार से हमने अपने सभी नगर निकायों के शासनाधिकारियों और अधिशासी अधिकारियों के साथ किया है। पर ये सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए हैं कि बेवजह या काम के वो चलते शट डाउन ना किया जाए। इसको लेकर सर आपने कुछ अधिकारियों को निर्देशित किया? अधिकारियों को बहुत साफ निर्देश है कि विद्युत की मांग हर घंटे बढ़ रही है। कल परसों जितनी डिमांड थी उसमें भी परसों में और कल रात में की अगर मैं बात करूं तो लगभग 200 सवा 200 मेगावाट बिजली की डिमांड 2 दिन के अंदर बढ़ी है। पहली बार जो हमारी डिमांड है वो 27,000 मेगावाट 27,600 मेगावाट को भी पार कर गई है। तो इस अप्रत्याशित मांग को, खपत को पूरा करने के लिए हम रात दिन प्रयास कर रहे हैं। हमारे सभी विद्युत कर्मी पूरे निष्ठा के साथ प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन चूँकि अप्रत्याशित मांग है, ऐतिहासिक मांग है, इसलिए चुनौतियां आती रहती हैं। उन चुनौतियों के मद्देनज़र कहीं ट्रांसफार्मर जलने की, कहीं वायर जलने की, ये सब समस्याएं आती रहती हैं। हमने ऐसी समस्याओं से हमेशा के लिए निजात पाने के लिए ट्रांसफार्मर्स को अपग्रेड करने के लिए कई जगह हमने RDSS योजना के तहत हमने नए काम भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन वर्तमान में जो ट्रांसफार्मर जलने की शिकायतें आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं कि लोड बढ़ गया है और अप्रत्याशित ढंग से बढ़ गया है। ट्रांसफार्मर्स को दुरुस्त करने के लिए पूरी एक जो साइकिल होती है उनके रिपेयरिंग का, उसके लिए भी हमने ध्यान देने के लिए कहा है। जैसे पहली बात तो ये कि ट्रांसफार्मर जले ही ना, उसकी व्यवस्था पुख्ता की जाए, मॉनिटरिंग किया जाए उसको, उसमें तेल सही समय से पड़ना चाहिए, उसकी कूलिंग सही समय से होनी चाहिए, उसका फ्यूज वायर जो है, जो फ्यूज इसलिए लगाया जाता है कि फ्यूज उड़े ना कि ट्रांसफार्मर जल जाए, फ्यूज ठीक है कि नहीं वो सब देखना चाहिए। जलने के बाद कैसे हम तात्कालिक उसको रिप्लेस कर सकें, हमारे वर्कशॉप पूरी क्षमता से काम करें जिसमें ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग हो सके। और ये सब कुछ अगर नहीं काम कर रहा हो तो ट्राली ट्रांसफार्मर की भी व्यवस्था करने के लिए हमने निर्देश दिए हुए हैं। मैं जनता को कम से कम तकलीफ पड़े ऐसी परिस्थिति में, चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में, इसके लिए विभाग के सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को हमने निर्देश दिए हैं। मैं उनसे पुनः निवेदन करता हूं कि ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण समय है, परीक्षा का समय है। अपने फर्ज पे, अपने कर्तव्य पे हमेशा निष्ठा के साथ लगे रहें, जिससे जनता को हम निर्बाध बिजली देने में सफल हों।
विभाग का सर इन दिनों जो कार्रवाई है वो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, ड्रोन कैमरा वाली। जब ड्रोन कैमरा जाता है तो लोग छतों से कटिया हटाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये आइडिया सबसे पहले तो सर कैसा रहा और कितना कारगर सिद्ध हो रहा है? कि मैंने जब से कार्यभार संभाला है, मैंने शुरू से ही कहा है कि तकनीक का उपयोग करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आज की जन सुनवाई भी उसका एक नमूना है संभव। इसी प्रकार हमने ड्रोन का उपयोग नाले नालियों की सफाई में भी पिछली साल हमने शुरू करवाया था। उसी कड़ी में जो कंटिया लगा करके बिजली का दुरुपयोग किया जा रहा है और जिसके चलते हमारे ट्रांसफार्मर पे कितना लोड होना चाहिए, कितना निर्धारित लोड है उसका, कितने कनेक्शन दिए गए हैं, उसके सामने कई गुना बिजली हमारी जो ट्रांसफार्मर से खींची जाती है तो ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाता है, गर्मी के कारण जल जाता है। इसके निवारण के लिए सही उपभोक्ता और गलत उपभोक्ता के बीच में फ़र्क लाने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किए हैं चेकिंग करके, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग भी एक उपाय दिखा, इसलिए ड्रोन की सहायता ली जा रही है। और आपकी बात सच है कि उसका बड़ा अच्छा असर देखने को मिल रहा है। लोग जो कटिया लगा करके बिजली का दुरुपयोग करते थे, हमारा लोड बढ़ाते थे, हमको बिजली का रेवेन्यू नहीं मिल पाता था, उसमें काफ़ी कुछ फ़र्क आते हुए दिख रहा है। मैं पुनः लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आपको अगर बिजली चाहिए तो उसका प्रॉपर कनेक्शन लीजिए, प्रॉपर बिल जमा करिए। अब आसान किस्तों में भी आप बिल जमा कर सकते हैं, इवन 100 रुपया जमा करके भी आप अपना बिजली का कनेक्शन चालू रख सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब बिजली विभाग सारी सुविधाएं देने को तैयार है तो कंटिया मार करके बिजली लेने का कोई कारण नहीं। बड़े बड़े जो बकायेदार थे उन उपभोक्ताओं के खिलाफ आज अभियान चलाया गया, 50 लाख से ज़्यादा का जुर्माना वसूला गया, मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी कुछ बिल्कुल जारी रहेगी। बड़े बकायेदारों पे विशेष रूप से कार्रवाई करने का मैंने बहुत पहले से कहा हुआ है और जैसे जैसे बिजली की मांग बढ़ती है वैसे कई बार हमें बिजली मार्केट से खरीदनी भी पड़ती है। जो गैप होता है उसको पूरा करने के लिए, वो खरीदने के लिए हमारे पास राजस्व होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तो उसके लिए हम ये कार्रवाई करेंगे। और मैं तो बड़ा बकायेदार हो या छोटा बकायेदार हो, सबसे गुजारिश करता हूं कि नियमित अपना बिल भरिए। विशेष रूप से बड़े बकायेदारों पे हमारी विशेष नज़र है क्योंकि उनके पास संपन्नता है, धन है, पैसा है, फिर भी वो जमा नहीं करते हैं, तो ये परिस्थिति तो चलने नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री AK शर्मा हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।